को हम लोग मिलते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि कोविड का जो सिनेरियो है वो पब्लिक के सामने आपके माध्यम से रखा जाए। तो आज भी कोविड का जो सिनेरियो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो कुछ इनिशिएटिव्स हम यहाँ से ले रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। कोविड का जो अभी जो हमारे पास ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, इनकरेजिंग है। हमारे पास जो पॉजिटिविटी रेट है अभी वो लेस देन 2% है। रिकवरी रेट जो है वो 94% प्लस है। बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो कम होती जा रही है। अब अगर एग्जैक्टली बात करें तो हमारे पास अभी 213 ही एक्टिव केसेस हैं। हमारा डिस्चार्ज रेट जो है, रिकवरी रेट जैसे मैंने बताया 94% है, और उसमें 97% जो लोग हैं वो होम आइसोलेटेड हैं, घरों में वो आइसोलेटेड हैं। एक जो चिंता का विषय मैं आपसे शेयर करूंगा और उस पर फर्दर तफसीलन बात भी करूंगा, वो ये है कि हमारी जो वैक्सीनेशन है, जहां हमारे जो 3 ब्लॉक्स हैं, पौनी, कटरा और रियासी, वहां अच्छे से हम लोग कर पा रहे हैं। 90% के आसपास हम लोग वहां पहुंचे हैं। लेकिन माहौर जो हमारा मेडिकल ब्लॉक है, वहां अभी भी हमारी जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। उसी सिलसिले में आपको याद होगा, हमने एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च की थी, 1 वीक ड्राइव थी। उसके बावजूद भी अभी हमारा वहाँ पे बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन जो है नंबर इंक्रीज़ नहीं हुआ है। उसका हमने 2-3 तरह से एनालिसिस किया है और आपके माध्यम से मैं वो सबसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये लगता है कि वहाँ पे लोग नहीं हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वहाँ पे लोगों ने, क्योंकि सेकेंडरी होम्स होते हैं, कोई जम्मू रहता है, कोई उधमपुर रहता है अपने प्रोफेशन के सिलसिले में, तो हो सकता है उन्होंने वहाँ पे वैक्सीनेशन लगवा ली हो। लेकिन क्योंकि हमारा एक टारगेटेड पॉपुलेशन है और जो कहीं भी मतलब सामने नहीं आ रहा है वैक्सीनेशन, अभी भी उसको कुछ एतराज़ है, कहीं रूमर्स चलते हैं, कभी कोई मीडिया में आ जाता है, कभी कोई कुछ अपना बेतुका कमेंट दे देता है, उसकी वजह से इम्पैक्ट होता है। तो उसके लिए मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि वैक्सीन जैसे आप जानते हो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेफ़ है। हर आदमी जो लगा रहा है वो अपने कमेंट्स दे रहा है। हमारे यहाँ जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि 118 ईयर्स ऑफ एज बुज़ुर्ग ने लगाई थी, बहुत ओल्ड एज लोग लगवा रहे हैं। और ये जो रूमर मॉन्गर्स हैं उनको भी ये वार्न करूँगा कि ऐसी कोई बात ना करें। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये इशू बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, और ये एक तरह से आप कहेंगे कि उनको वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी रिलक्टेंट हैं उनको ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में वो वैक्सीनेशन के लिए सामने नहीं आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूरन जो वो राशन सप्लाई है या जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, हम उसको भी कंट्रोल्ड वे में कर लेंगे। क्योंकि आज ज़रूरी है, जैसे मैं कहता रहता हूँ कि द मैटर इज़ ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन लोगों को, जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, उनको राशन सप्लाई या बैंकिंग सर्विसेज से डिनाई करेंगे जब तक कि वो वैक्सीन नहीं लगवा लेते। अनदर एस्पेक्ट जो मैंने कहा कि जो कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ से हम सोच रहे हैं लेने के लिए, एक तो ये है कि कोविड के चलते हमारे दफ्तरों में या मेरे पास लोग सीधा नहीं आ सकते हैं। बहुत बारी वो फ़ोन कॉल्स करते हैं, कभी मैं उठा लेता हूँ, कभी अगर ऑक्यूपाइड हों तो मैं भी मिस भी कर जाता हूँ। इसी सिलसिले में एक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। उसका ये रहेगा कि जो पब्लिक है वो सीधा मेरे से बात कर पाएगी। उसका नाम हमने रखा है रियासी बीप्स बीट द पेंडेमिक। उसमें कल से वो हम लॉन्च करेंगे 11 से कल से ट्यूसडे से 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा। उस फ़ोन नंबर पे वो अपनी कोई भी बात, कोई भी फीडबैक, कोई भी ग्रीवांस जो है वो मेरे से कर सकते हैं। और मेरे साथ जो ऑल जो सेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स के जो होंगे, वो ऑनलाइन रहेंगे और उसी वक्त उनको जो है इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी, वो नोट कर लेंगे और उसके बाद वो फीडबैक जो है वो जो उसका निपटारा करना होगा, जो डिस्पोजल करना होगा, वो कर दिया जाएगा। तो ये एक पैम्फलेट भी हमने किया है डिवाइस, वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि जो म्यूनसिपल एरिया में हमारी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। तो जब मैंने एनालाइज़ किया यहाँ पे, एक असेसमेंट की इनके साथ बैठ के, तो पता लगा कि अभी भी सेग्रीगेशन के लिए यहाँ ज़मीन नहीं है। तो आज 10 कनाल जो है वो ज़मीन हम म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे, जो उनकी सेग्रीगेशन के लिए, सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा, और बाद में वो जाके जहाँ उनका डंपिंग यार्ड है वहाँ डंप करेंगे। तो 10 कनाल जो है ये हम ज़मीन जो रियासी तहसील में ही है
वहाँ उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा क्योंकि गर्मियाँ अब थोड़ी पीक पे हैं, पिछले 1-2 दिन से यहाँ समर जैसे कहेंगे कि थोड़ा पीक पे आ रहा है, तो इसके सिलसिले में भी हमने जो पानी वगैरह है या बिजली वगैरह है उनके लिए एक्सचेंज साहिबान को कहा है कि वो कंट्रोल रूम सेट कर दें, ताकि लोग अपनी कोई भी परेशानी जो है वो कंट्रोल रूम में बता पाएँ। क्योंकि बहुत सारी जगहों से ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि दूर दराज इलाकों में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं वो सूखते जा रहे हैं। हम बहुत बारी परसों हम बात भी कर रहे थे एनवायरनमेंट डे पे कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से बहुत सीरियस इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ा है, तो वहाँ किस तरह से हम पानी मुहैया करवा सकें उसके लिए भी हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। जो मैं बात कर रहा था ये कुछ इस तरह से हमने बनाया हुआ है, आपके साथ शेयर कर देंगे। ये जो रियासी बीप्स करके बीट द पेंडेमिक है, ठीक है, इसमें हमने एक फ़ोन नंबर दे दिया है जिस पे वो सीधा 11 से 12:30 बजे तक एवरी ट्यूसडे ये रहेगा। ये मेरे से बात कर पाएंगे, जो भी ग्रीवेंस होगी उसको हम एड्रेस कर लेंगे। मेरी तरफ से इतना ही था, अगर आपको कुछ पूछना हो तो। सर, जिस तरह से आप फीडबैक की बात करी है, लोगों ने सुझाव दिया कि लगातार केसेस कम आ रहे हैं, तो क्या मार्केट का जो समय है वो सप्ताह के 3 दिन खुले हैं? उन्हें कहा गया कि अगर इसे 5 दिन किया जाए और वीकेंड लॉकडाउन का जो सख्ती से पालन किया जाए, तो क्या इस पर विचार करेगा प्रशासन? देखो, ऐसा है कि अब हमारी जो यात्रा है, अगर मैं कटरा को लेके बात करूं तो यात्रा अब थोड़ी पिक हुई है, नंबर इंक्रीज़ हुआ है। उसके चलते वहाँ पे लोग जब आएंगे तो उनको खाने की सुविधा जरूरी है वहाँ मुहैया करवाई जाए। जो लोकल ढाबास हैं या ईटिंग पॉइंट्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं उनको खोला जाए। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं, हमारे ड्राई फ्रूट ओनर्स जो हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट शॉप ओनर्स जो हैं, उनका भी ये कहना था कि क्योंकि हमारा माल जो है, हमारा जो मटीरियल है वो ख़राब होने का अंदेशा है, उसके चलते आज हम ढाबास भी और जो ये ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं इनको अलाउ कर देंगे। ये पूरा हफ्ता खुला रहेंगे, लेकिन उसका तरीका ये रहेगा कि लेफ़्ट साइड एक दिन खुलेगी और राइट साइड दूसरे दिन खुलेगी। तो ढाबास हमारे समझो पूरा हफ्ता खुलेंगे, और ये जो एक्सेप्ट दी वीकेंड लॉकडाउन और दूसरे जो ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं वो भी खुलेंगे।